नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL और एमटेल से जुड़ी हुई सभी हेडलाइंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि BSNL के कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है, क्योंकि BSNL के कर्मचारियों की सितंबर मंथ की सैलरी क्रेडिट होना शुरू हो गई है और कई सर्कल्स के अंदर सैलरी क्रेडिट हो भी चुकी है। हालांकि कुछ लोगों की सैलरी जिनकी क्रेडिट आज नहीं हो पाई है किसी कारणवश, उनकी सैलरी जल्द ही क्रेडिट हो जाएगी। यानी कि कल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आने वाला है। कल आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आ जाएगी। तो ये दिवाली आपकी अच्छी बनेगी जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि अब की बार अगर सैलरी जल्दी आई है तो नेक्स्ट मंथ भी आपकी सैलरी टाइमली भुगतान हो जाएगा। और मैक्सिमम चांसेज है कि अब की बार सैलरी आपकी 30 तारीख को क्रेडिट हो जाए। यानी अक्टूबर मंथ की सैलरी भी अब की बार समय पर क्रेडिट होने की पूरी संभावना है। ये असर दिखाई दिया हुआ है, जिसका मेन कारण है 8500 करोड़ रुपए का जो हाल ही में भुगतान हुआ है, यानी कि जो बॉन्ड रेज हुए थे उसका पैसा मिला है। साथ ही आपको बता दें कि BSNL के द्वारा अब रेवेन्यू में इस क्वार्टर मंथ में भी वृद्धि हुई है। साथ ही अब तो और भी ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि सभी सरकारी महकमों में, सभी सरकारी संस्थानों में BSNL और MTNL के टेलीफोन यानी कि लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सर्विसेज कर दी हैं अनिवार्य। तो जिसकी वजह से रेवेन्यू में अब तेज़ी से ग्रोथ होगी और BSNL के कर्मचारियों की सैलरी रेगुलर हो जाएगी। तो मैक्सिमम चांसेज है कि आपकी अक्टूबर मंथ की सैलरी भी इस महीने समय पर आ जाएगी। वहीं सुनने में आ रहा है कि BRS ऑप्टीज का पैसा भी जल्द ही होने वाला है, उसका भुगतान, यानी कि अक्टूबर मंथ के एंड में ही जहां तक मैक्सिमम चांसेस हैं आपका भुगतान हो जाएगा और जल्द ही DOT के द्वारा इसका लेटर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि BSNL के कर्मचारियों की सैलरी का भी भुगतान हो गया है। साथ ही मेंबर ऑफ फाइनेंस जो DOT के हैं, मेंबर ऑफ फाइनेंस DOT, उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि DOT इसका तुरंत भुगतान कर देगा, उनके पास फंड अवेलेबल है। तो जैसे ही डाटा सबमिट किया जाएगा तुरंत के तुरंत ही हो जाएगा आपका भुगतान। वहीं आपको GPF विड्रॉल के लिए भी उन्होंने कहा कि तुरंत इसके लिए निर्देश जारी कर दिए थे। उसी समय टेलीफोनिकली उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि क्यों इसका पैसा रिलीज़ नहीं किया गया है। तो इसका भी भुगतान आपको जल्द ही हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार भी अब कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए DA और DR की घोषणा करने की योजना बना रही है। यानी कि आप देख रहे हो कि जल्द ही केंद्र सरकार ने अप्रैल में भी पहले घोषणा की थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और पेंशनरों को 21% नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अप्रैल में घोषणा की थी कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 21% महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा, जो उन्हें 1 जनवरी 2020 से प्राप्त होगा। अब केंद्र कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आपको हम बता दें कि DA और DR की घोषणा करने की योजना बना रहा है। नाम न छापने की शर्त पर एक सूत्र ने बताया कि यह चर्चा दिसंबर के महीने में हो सकती है। सरकार अपने कर्मचारियों के लिए भत्ते को लेकर के गंभीर है और उन्होंने कहा कि महामारी की स्थिति ने सरकार और कर्मचारी दोनों पर एक बोझ डाल दिया है, लेकिन दोनों की जोड़ी अब तक लंबी है और वर्तमान में स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा, केंद्र ने इस साल मार्च में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति जैसे वित्तीय संकट से निपटने के लिए निर्णय की घोषणा की थी। एक सरकारी आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार के पेंशनर्स और महंगाई राहत यानी DR के लिए देय राशि DA की अतिरिक्त किस्त का भुगतान केंद्र सरकार के पेंशनरों को नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही सरकार के द्वारा ये आदेश दिए गए कि सभी सरकारी कर्मचारियों को BSNL का नेटवर्क होना जरूरी है, वहीं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये ऑर्डर जारी कर दिया गया कि लगभग 70,000 प्री एक्टिवेटेड BSNL सिम सभी ऑफिसर्स के लिए जारी कर दी है। तो इससे आप देख सकते हो कि इस डिसीजन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है BSNL के रेवेन्यू पर और हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से ही आपकी सैलरी रेगुलर हो जाए। मैक्सिमम चांसेस है कि आपको अक्टूबर मंथ की सैलरी भी टाइमली मिल जाएगी, लेकिन अगर इस महीने नहीं मिल पाती है तो नवंबर मंथ से आपकी सैलरी रेगुलर हो ही जाएगी। तो ये तो थी सबसे बड़ी खबर BSNL के कर्मचारियों की सैलरी से रिलेटेड। साथ ही आपको बता दें कि BSNL की यूनियंस ने भी इसके लिए काफ़ी प्रयास करते रही है पुराने समय से ही, और अब की बार भी जैसे ही इन्होंने सैलरी के लिए लिखा वैसे ही तुरंत के तुरंत BSNL के CMD श्री PK पुरवार जी के द्वारा BSNL की सैलरी जारी कर दी गई। तो ये तो देख सकते हो आप इससे रिलेटेड जानकारी।
वहीं आपको बता दें कि नीड अर्जेंट रेजोल्यूशन ऑफ मेजर इश्यूज़ फॉर 5G रोल आउट, तो जो टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन कंपनी है उसके द्वारा ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, जो मेजर इश्यूज हैं 5G रोल आउट के उनको क्लियर किया जाए। वहीं आप बता दें कि BSNL रिटायरमेंट के बाद पैसे बनाने के ये 4 कर देंगे आपको मालामाल। चलो ये तो इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। 4G एडिशंस, भारती एयरटेल प्लेज कैचअप विथ रिलायंस जियो। वहीं BSNL और MTNL के लिए तो ये जो खबर है ये आपको हम पहले बता ही चुके हैं कि सभी PSUs को, सभी मिनिस्ट्रीज़ को, सभी पब्लिक डिपार्टमेंट्स को, सभी में BSNL और MTNL सर्विस देगा अपनी। और BSNL MTNL की सिम, मोबाइल, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, लीज लाइन होना ज़रूरी है। तो ये तो थी सभी BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। वहीं आपको बता दें कि MTNL का जल्दी ही मर्जर होने वाला है BSNL में, और MTNL अब लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और लीज लाइन कनेक्शन देखेगा। वहीं BSNL इंटरनेशनल कॉल्स को देखेगा। इस तरह से BSNL और MTNL के मर्जर की शुरुआत होगी। वहीं BRS ऑप्टीज का 4th इंस्टॉलमेंट का पैसा इस महीने के एंड में मिल जाएगा, और जितने भी बकाया राशि है उसका भुगतान नवंबर मंथ में हो जाएगा। वहीं जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं उनका भी इस महीने से हर 2 महीने की सैलरी मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं, जैसा कि उनके द्वारा पहले जानकारी दी गई थी। अभी उसके बाद में कोई लेटेस्ट अपडेट उनके लिए नहीं आई है। वहीं अगर आप देखोगे कि BSNL और MTNL से जुड़ी हुई अन्य खबरों में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि अभी तक BSNL के अंदर फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस आ चुका है, यानी कि जितना भी टावर है, जितने भी BTS हैं, और पहले जैसे आपका 2G 3G 4G नेटवर्क है वो बीच बीच में गायब होता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम आपका BSNL का सिम लगातार नेटवर्क में रहेगा। तो ये तो थी अभी तक की सभी लेटेस्ट अपडेट, जिसमें आप देख रहे हो BSNL और MTNL से जुड़ी हुई सभी खबरें। वहीं ये है अपना टेलीग्राम ग्रुप रैंक टू MS, जिस पे आप देख रहे हो कि सभी लोगों की सैलरी क्रेडिट होने की बधाइयाँ यहाँ पर मिल रही है। कौन कौन सी स्टेट्स की सैलरी क्रेडिट हो चुकी है, हरियाणा की और अन्य कई स्टेट्स की, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा गुजरात, सभी की लगभग सैलरी क्रेडिट हो चुकी है। और होपफुली टुडे फंड विल बी रिसीव्ड। इफ़ इट विल बी रिसीव विदिन 12:30 सैलरी में बी डिसबर्स टुडे, अदरवाइज टुमारो। तो ये देख सकते हो सैलरी की सभी अपडेट, जिसमें आप देख पा रहे हो कि BSNL, यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि BSNL की जो यूनियन है उनके द्वारा BSNL के CMD को लिखा गया था और सैलरी की डिमांड की गई थी सितंबर मंथ की। तो और ये भी कहा गया था कि इसका तुरंत भुगतान किया जाए। साथ ही इन्होंने कहा था कि 27 सितंबर को जो पूजा फेस्टिवल है उसकी वजह से इन्होंने इस तरह का लेटर लिखा था, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें खुशी है ये चीज़ बताते हुए कि कॉर्पोरेट ऑफिस हैज सेंड फंड टू द सर्कल्स फॉर द पेमेंट ऑफ सितंबर सैलरी। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को प्रेस करें, घंटी के निशान को सेट कर दें ऑल पर, और जो रेड कलर में लिखा हुआ है SUBSCRIBE उसको प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।